हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर 9 जो कि है बेटर विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इसके अंदर हम देखेंगे गांव जो था या अशोका एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरह से नए किंगडम आए, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उसने अपने किंगडम को किस तरह से बढ़ाया, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, ये हमारे शॉर्ट नोट है या फिर हम बोल सकते हैं हमारी समरी है ये। तो इसको आप समझिए डिटेल में ताकि आपको एनसीईआरटी बुक रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, राइज ऑफ न्यू किंगडम्स एंड टाउन लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब जैसे ही क्या हुआ, नए नए जो किंगडम्स डेवलप्ड होने लगे तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ और जो मार्केटिंग है, ट्रेड जो है, बिजनेस जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। सेकंड है, इट रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स। अब जैसे एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगा, किंगडम्स बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो नए नए टाउन्स का भी डेवलपमेंट होगा। जैसे हम आज के समय में देखते हैं, छोटा अभी सिटी के आसपास कहीं घर बन जाते हैं सिटी से थोड़ा दूर, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तक की सिटी पूरी फैल जाती है, मतलब नए नए टाउन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में भी हमें देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज हुआ, तो देखते हैं। नंबर 1, द डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स लेड टू द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हमने देखा था कि कॉपर को देखा सबसे पहले, जो कोई सब मेटल डिस्कवर किया लोगों ने वो था कॉपर। लेकिन उसके बाद जैसे टाइम निकलता गया, टाइम बीतता गया, तो आयरन को भी लोगों ने डिस्कवर कर लिया। और जैसे ही आयरन को डिस्कवर किया तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गया, ताकि क्योंकि लोग जो थे वो आयरन से अपने लैंड को कल्टीवेट कर लेते थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट मेड इट ईजियर टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। जो हमारा आयरन था उसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते थे कल्टीवेशन में, और जो फॉरेस्ट है उसको कट करने में भी, क्योंकि हम आयरन की हेल्प से इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, द यूज ऑफ आयरन प्लग्स एयर मेड इट पॉसिबल टू डिग डीप इन दोस एरियाज वेयर द सोइल वाज फर्टाइल। अब थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं, जब हमने आयरन के प्लग जो हमारे प्लाऊ होते हैं उनको बना लिया, तो प्लाऊ की हेल्प से हम क्या करते थे, अर्थ को ज़्यादा अंदर तक भी खोद सकते थे। जो हमारी फर्टाइल सॉइल होती थी वहाँ तक हम उसको कल्टीवेट कर सकते थे। तो ये भी एक रीजन था, प्लग हमने जब बना लिया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज हो गया। फोर्थ हम देखते हैं, इट लेड टू सिग्निफिकेंट राइज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड देन इन साउथ इंडिया। और इसी का रिजल्ट क्या निकला कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अचानक से इंक्रीज हुआ। सबसे पहले जो इंक्रीज हुआ वो नॉर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो साउथ इंडिया में भी इंक्रीज हुआ। फिर आगे हम देखते हैं, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन की ग्रोथ किस तरह से हुई, तो देखते हैं। नंबर 1, आर्ट एंड क्राफ्ट फ्लोरिश्ड इन एवरी विलेज। मतलब जितने भी छोटे छोटे टाउन या स्टेट या उपनिषद बने हुए थे, वहाँ के जो लोग थे वो आर्ट के बारे में अच्छे से जानते थे, और हर एक विलेज में कोई ना कोई आर्ट या क्राफ्ट को बनाने में माहिर था। सेकंड देखते हैं पॉइंट, ईच ब्लेड हैड बीवर्स, डायर्स, पोटर्स, ब्लैक स्मिथ, बास्केट बीवर, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर एंड अदर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। जितने भी गांव होते थे उसमें बीवर्स हुआ करते थे, डायर्स हुआ करते थे, पोटर्स हुआ करते थे, ब्लैक स्मिथ, बास्केट बीवर, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, जितने भी तरह के पर्सन होते थे जो आर्ट और कल्चर को जानते थे, वो सारे के सारे जो पर्सन थे हर एक गांव में रहते थे। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा, सिल्क वीविंग, डाइंग, पोइंग, मेंटिंग, आइवरी कार्विंग, क्लॉथ मेकिंग एंड बेड मेकिंग बिकम द पॉपुलर ऑक्यूपेशन। और जो वहाँ का जो पॉपुलर ऑक्यूपेशन था वो यही था, कलाकृति करना। जैसे कि सिल्क जो होती है उसको वीव करके कपड़े बना दिए, या फिर क्लॉथ बना दिए, बेड बना दिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फेमस थी, और यहाँ यही चीज़ें लोगों का ऑक्यूपेशन भी था। फोर्थ में देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस शो एक्सट्रीमली फाइन पोट्री कॉल्ड द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है उससे हमें पता भी चला है कि यहाँ के जो टाइम पीरियड था उसमें पोट्री की बहुत सारी चीज़ें मिली है हमें। और कौन से साइड पर मिली है, तो वो है नॉर्थन साइड पर। अलग अलग तरह की पेंटिंग, कलाकृतियाँ हमें देखने को मिली है। फिफ्थ हम देखते हैं, मोस्ट क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड श्रेणिंग्स।
और जो क्राफ्टमैन थे उनका एक ग्रुप होता था, जैसे हम जिनको बोलते थे श्रेणिस। तो श्रेणिस क्या था हमारा? अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इंक्लूड क्राफ्ट्समैन। बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जिसमें क्राफ्टमैन इंक्लूड होते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते थे हम श्रेणिस। अब उसके आगे हम देखते हैं इंक्रीज इन ट्रेड। तो वहाँ का जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ। तो नंबर 1, द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट लेड टू द सरप्लस प्रोडक्शन। दिस सरप्लस इन विलेज वाज सप्लाइड टू टाउन। जितना भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था छोटे छोटे विलेजेस में, वहाँ से क्या होता था, वो बड़े बड़े जो सिटीज़ होती थी या टाउन जो होते थे वहाँ पर वो सेंड करते थे, और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे वो बड़े बड़े सिटीज़ में या राजा जो हुआ करता था उस समय वहाँ पर वो पहुँचाया करते थे। सेकेंड है ऑल दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड। और इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ का जो बिजनेस था या जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो इंक्रीज हो गया, उसने भी अपनी एक ग्रोथ बना ली। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेट इन बोथ द इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। और जो मर्चेंट और ट्रेडर्स जो हुआ करते थे वो दोनों तरह से पार्टिसिपेट करते थे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, यानी कि वो गुड को लेकर भी जाते थे और वहाँ से गुड को लेकर भी आते थे। मतलब यहाँ का गुड वहाँ लेकर गए, वहाँ का गुड यहाँ लेकर भी आया करते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आल ट्रेडिंग कम्युनिटीज वेयर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। और जितना भी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वो किस तरह से अपने आप को रखते थे, तो एक गिल्ड सिस्टम हुआ करता था उनका, उसी के थ्रू वो काम करते थे। फिफ्थ है हमारा, यूज ऑफ मनी गिव राइज टू पंच मार्क कॉइन। और जो बिजनेस है या कोई भी गुड्स वगैरह खरीदने के लिए या बेचने के लिए जिन चीज़ों का वो यूज़ करते थे वो होते थे पंच मार्क कॉइन। जो कॉइन होते थे उसमें एक सील लगी हुई होती थी और वो सील उसकी होती थी जो उस समय वहाँ का राजा हुआ करता था। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग। और जो राजा हुआ करता था उसकी प्रजा की देखरेख के लिए, उसकी आर्मी की देखरेख के लिए वो क्या करता था, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे टाउन्स के छोटे छोटे विलेज के, उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था या टैक्स कलेक्ट किया करता था। अब देखते हैं आगे हमारा पॉइंट क्या है, हाउ डिड पीपल लिव। वहाँ के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे। तो देखते हैं नंबर 1, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, बहुत ज़्यादा कम ही एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, वो देखते हैं क्या है। सेकेंड, द मेन सोर्स टू नो अबाउट देम इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम बुक्स, द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स एंड स्कल्पचर वाइल बिच शो सीन फ्रॉम द डेली लाइफ। वहाँ की जो डेली लाइफ है या लाइफ स्टाइल या लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो मिलती है सेलर्स जो यहाँ पर घूमने आए थे, ट्रेवलर्स या स्कल्पचर, या फिर जो उस समय के हिस्टोरियन जो है, राइटर जो हैं, उनके द्वारा ही हमें उनकी डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। अब आगे देखते हैं हमारा पॉइंट, द सेकेंड अर्बनाइजेशन टाउन एंड सिटीज़। अर्बनाइजेशन को देखते हैं, टाउन और सिटी किस तरह के वहाँ पर हुआ करती होंगी। नंबर 1, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स टू लेड द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन एंड सिटीज। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्राफ्ट पर्सन के पास अलग अलग तरह के क्राफ्ट या फिर आर्ट होंगे, तो जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ेगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो कुछ जो लोग होंगे वो नए टाउन में जाकर नया टाउन ही बसा लेंगे। जैसे हम देखते हैं कहीं पर छोटे छोटे या बाहर से कुछ लोग आए, फिर वो धीरे धीरे इधर ही काम करने लग गए, फिर इधर सेटल हो गए, फिर उन्होंने अपना खुद का ही एक टाउन या अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया। तो इसी तरह से वहाँ पर उस समय भी ऐसा हुआ करता था, लोग इधर से उधर मार्केटिंग या ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे और वहीं पर अपना एक टाउन या सिटी बना लेते थे। सेकंड देखते हैं, इट लेड टू ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर एंड इज कॉल्ड द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। और इसी को, ये जो नए टाउन और सिटी जब बना लेते थे लोग, तो इसी प्रोसेस को बोलते थे एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। मतलब एक पहले से बसा हुआ शहर और उसी के साइड में एक नया शहर बसा लिया, सेकेंड अर्बनाइजेशन। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ दिस पीरियड वेयर वैशाली, उज्जैनी, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, अरिकामेडू, बोधगया, राजगृह एंड
कावेरी पट्टनम। उस समय के जो कुछ इम्पोर्टेंट जो टाउन थे उनमें से कौन कौन से थे, तो वैशाली जो था, उज्जैन आज के समय में जो है उज्जैन ही था, हस्तिनापुर है, पाटलिपुत्र है, मथुरा, ये सारी जो जगह थी उन्होंने टाउन्स को बसा लिए थे। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ टाउन। ये जो टाउन थे इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। नंबर 1, ईच टाउन वाज फेमस फॉर सम पर्टिकुलर एक्टिविटी। जितने भी जो टाउन थे वो अपनी कुछ कलाकृति के लिए फेमस थे। ऐसा नहीं है कि सभी टाउन्स में एक ही तरह की कलाकृति होती थी, सबके अलग अलग एक्टिविटी होती थी और इसी के लिए वो फेमस थे। सेकंड है, सम टाउन वेयर रिलीजियस वाइल अदर वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ जो टाउन बसे थे उसमें कुछ रिलीजियस थे, जैसे ब्राह्मण हो गए या फिर छत्री हो गए, लेकिन कुछ जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहाँ पे हर तरह के लोग रहते थे। थर्ड है हमारा, सेवरल टाउन लाइक शोपारा वेयर ट्रेडिंग टाउन। कुछ जो टाउन थे वो बिजनेस के लिए फेमस थे, जिसमें से एक शोपारा फेमस है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, टू सच फेमस टाउन वेयर मथुरा एंड अरिकामेडू। कुछ और जो फेमस टाउन थे जहाँ पर अच्छे लोग रहते थे या राजा महाराजा बहुत अच्छे थे, तो उसमें एक मथुरा है और दूसरा जो है अरिकामेडू है। फिर उसके आगे हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में, मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास एंड अ सेंटर ऑफ टेम्पल मोनास्ट्रीज आर्ट एंड क्राफ्ट। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रो हेयर। और जो मथुरा है वो हमारी सेकंड कैपिटल है कुशानास की। कुशान को भी देखेंगे हम कि कुशान कौन लोग थे और ये किसके बाद आए, लेकिन हम अभी ये देखते हैं कि जो मथुरा है वो सेकंड कैपिटल जो था कुशान का वो भी था, और यहाँ पर भी क्राफ्ट और आर्ट बहुत फेमस था, और पहला मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी यहीं पर बना। तो ये था हमारा आर्ट और क्राफ्ट के बारे में। अब और भी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे। सिक्स्थ जो फंक्शन है वो है, अरिकामेडू वाज एन इम्पोर्टेंट कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर एंड अ पोर्ट ऑफ अ सेंटर फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेडर्स फ्रॉम रोम केम हेयर। अब जो अरिकामेडू जो जगह थी, ये जो टाउन था, ये जो सिटीज़ थी, वो भी ट्रेडिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रेडिंग का सेंटर था। यहीं से जो भी गुड्स बनाए जाते थे वो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो यहाँ से हम रोम जो है वहाँ पर बिजनेस करते थे। अब आगे देखते हैं हमारा, लाइफ ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु अंडर द चोलास एंड पांड्यास। जो तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल कैसा था जब वहाँ पे चोलास और पांड्यास लोग थे। नंबर 1, मोस्ट पीपल लिव इन विलेज वेयर फार्मर। ज़्यादातर जो लोग थे गांव में रहते थे और वो फार्मर थे। सेकंड है, टाउन्स वेयर नियर द कोस्ट। और उनके जो गांव बने हुए होते थे वो किसी रिवर के या कोस्टल एरियाज के पास हुआ करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, पीपल लाइक अम्यूजमेंट गेम्स एंड गैम्बलिंग। जो पीपल थे वो आर्ट के बारे में, कल्चर, गेम्स के बारे में थोड़ा जानते थे, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानते थे। फिर आगे हमारा, ट्रेड वेंट एज फार एज रोम एंड चाइना। और जो मार्केटिंग होती थी, जो बिजनेस होता था, वो रोम और चाइना से होता था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय किंग, देयर वाज इवन अ जनरल असेंबली नोन एज सभा। और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था, जैसे एक सिटी का एक राजा हुआ करता होगा और वही क्या होगा, वहाँ का हेड हुआ करता था, और उसने नीचे असेंबली बना दी थी, उसको हम बोलते थे सभा। और वो वीक में या मंथ में एक बार सभा को संबोधित करता था, डिटेल बताता था कि हमें किस तरह से काम करना है। तो उसके आगे हमारा 6th पॉइंट देखते हैं, द मोस्ट पॉपुलर गॉड वाज मुरुगन या फिर कार्तिकेय इन नॉर्थ। और जो वहाँ के उस समय के जो फेमस गॉड थे या ज़्यादातर लोग जिस गॉड को मानते थे वो थे मुरुगन, जिसको नॉर्थ साइड में कार्तिकेय बोला जाता था। 7th पॉइंट है हमारा, द चोला किंगडम वाज सिचुएटेड बिटवीन द पेनर एंड द वेल्युअर रिवर एंड इट्स सेंटर ऑफ पावर वाज उरेयार, अ फेमस कॉटन सेंटर। अब जो चोला राजा थे वो कहाँ पर रहते थे, तो वो पेनर और वेल्युअर जो रिवर है उसी के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे, और उनकी एक जगह थी उरेयार जो कि कॉटन के एक फेमस सेंटर भी था। वहाँ पर वो कॉटन का ट्रेडिंग या बिजनेस करते थे। अब हमारा 8th पॉइंट देखते हैं हम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द पांड्या किंगडम विथ इट्स कैपिटल एट मदुराई was known for its perils. It is mentioned by Megasthenes at the
संगम लिटरेचर। अब जो पांड्यास जो रूलर थे चोलास का, तो हमने देख लिया कि उनका जो सेंटर था या कैपिटल जो था वो क्या था, उड़ेयार। लेकिन जो पांड्यास जो लोग थे उनका जो कैपिटल था वो था मदुराई, और जो पेरल्स के लिए जाना जाता है, उसको हम पेरल्स भी बोलते हैं। और जो मैगस्थनीज ने अपनी जो बुक है इंडिका उसमें उसको शो भी किया है, उसमें संगम लिटरेचर के बारे में भी मैगस्थनीज ने बताया है। तो ये था हमारा चैप्टर 9 जो कि था बिटर ब्लेज थ्राइंग टाउन्स। किस तरह से ब्लेज डेवलप्ड हुए, नए नए टाउन्स क्यों बने, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग और जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, तो वहाँ पे नए नए सिटीज़ और टाउन का भी डेवलपमेंट होता गया। तो अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।